अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी जिस हवाले से खान साहब कहा करते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होती नजर आती है, इलेक्शंस के दौरान खरीदो फरोख्त होती नजर आती है, उन्हीं चीज़ों के इंकशाफात होते सामने आए। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और फिर उसके बाद महफूज यार खान जो साबिक रुकन असम्बली हैं सिंध असम्बली के एमक्यूएम की जानिब से, उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनके शाफ़ात किए कि हॉर्स ट्रेडिंग होती नज़र आई, ख़रीदो फ़रोख्त होती नज़र आई और मुझे भी ख़रीदने की कोशिश की गई। ब्रीफ केस भर के जो है वो पैसे रखे गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन उनके ये एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात और ये इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुर्तज़ा वाब साहब ये कहते भी नजर आए कि सोची समझी साजिश के तहत ये सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन अभी करीब ही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा ये मामला देखने में आए। पेशगोई भी की गई कुछ लोगों की जानिब से कि इस बार जो तब्दीली की गई है अपोजिशन लीडर की और दीगर जो मामला देखने में आ रहे हैं कि हो सकता है दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से महफूज यार खान साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा सर, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। ये इल्जामात और ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये देर से क्यों सामने आ रहे हैं आपकी तरफ से? ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसी जमाने में जी फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दी हुई थी जी। और उस पर आज तक फैसला नहीं हुआ है। हम्म। जब पार्टी इनिशिएटिव देती है तो पार्टी के जो कारकुनान होते हैं हम्म। उनका काम नहीं होता है। ये तो मैं चूंकि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में हम्म। वहां मुझे हाई कोर्ट में किसी ने रोका, तो जो दिल में बात थी वो निकल आई। तो ये देर रोका या किसने था सर? है, रोका किसने था? आपके एक साथी भाई के दोस्त हैं हमारे। अच्छा। हाँ, अब नहीं। जैसे इस बात आप मुझे ले लिया है, जी। मैं सारे काम छोड़ के घर पे लेटा हूँ क्योंकि मेरे लिए आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी। तो नहीं, मामला अच्छा, था क्या, जरा सा मैं चाहूंगा ना मेरे प्रोग्राम के अंदर भी शेयर करें जो नाजरीन देख रहे हैं। हुआ क्या था बेसिकली उस वक्त जब ब्रीफ केस भर भर देखिए, के दिए थे, किसने दिए थे? मैं आपसे ये अर्ज करूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम के 51 एमपीएस जीते थे इलेक्शन, हम्म। और जब हमारे खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और आधे से ज्यादा लोग जो थे वो मुल्क छोड़ के चले गए ठीक है। या अंडरग्राउंड हो गए। जब मैं मुंतखब होकर असेंबली में गया हूं बाई इलेक्शन में, जी। तो उस वक्त 24 या 25 अरकान असेंबली मौजूद थे, बाकी सबकी सीटें खाली पड़ी रहती थी। ठीक है। उसमें ये सेनेट का इलेक्शन आ गया, तो उससे कबल एक जमात तश्कील पाई थी जिसमें 8 या 9 लोग एमक्यूएम के भी चले गए थे फ्लोर क्रॉसिंग करके। हम्म। एक झगड़ा जब अपना राब्ता कमेटी में कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर फारूक सत्तार भाई जो टेसूरी को कैंडिडेट बनाए हम्म। गए थे, तो इस तरीके से 2-3 ग्रुप बन गए थे। हम्म। और इन ग्रुप के बनने का फायदा ये लिया उन आम दाम ने जिनका पता ही नहीं चलेगा जी। किसने कहां से क्या पकड़ लिया। नहीं तो आप एमक्यूएम का हिस्सा है ना। आप मुझे बता दें, ये जो बातें सामने आई कि एमक्यूएम की एक रुकन ने गाड़ी लेकर अपना वोट बेचा, कौन है वो खातून मोहतरमा? खातून नहीं, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। खातून रुकन है, गाड़ियां तलाश कीजिए आप। सर, इल्जाम भी लग रहा है और आधा अधूरा इल्जाम लग रहा है, तो ऐसे तो नहीं सारी एमक्यूएम की नहीं खवातीन पे मैं कहानी जा रही है ना। नहीं नहीं, सारी पे नहीं जा रही है, उन पे जा रही होगी जो मिनिस्टरों की गाड़ी में बैठकर आई, हाँ। वोट डाला और खामोशी से निकल गई। तो आपकी जमात के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो अपना वोट बेच रही हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, फिर कोर्ट में जाने का फायदा क्या? नहीं तो हमने तो उनको तो वो तो पार्टी छोड़ गए ना फिर ये लोग। ठीक है। हमने इलेक्शन कमीशन में फ्लोर क्रॉसिंग की दरखास्त दी हम्म। और वो आज तक पेंडिंग है, बल्कि अब तो असेंबली खत्म हो गई। और मैंने जब ये पीएसपी के लोग आकर असेंबली में बैठते थे जी। तो मैं बिला शिरकत गैर रोजाना दुआ के बाद स्पीकर साहब को मुतवज्जे करता था और मैं कहता था स्ट्रेंजर हाउस में बैठे हुए हैं। उसमें दुरानी साहब भी होते थे, कभी स्पीकर के नस्ती तो कभी शाला रजा होती थी। ठीक और है। ये बात करने के बाद मैं असेंबली से बाइकाट कर देता था और मैंने ये काम कई महीने किया। ठीक है। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज, ना कभी स्पीकर ने ना कभी डिप्टी स्पीकर ने इस पे एक्शन लिया,
ना उन लोगों को जो फ्लोर क्रॉसिंग कर चुके थे उनको असेंबली में दाखिले से रोका। अच्छा, ये निसार खोड़ो साहब का क्या क्या माजरा है? आप कह रहे हैं कि एडवांस मांगा था मैंने, नहीं मिला, ये जरा सा नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है। ये क्या मामला है? ये ऐसा हुआ कि जब मैं अपना वोट डालकर आया हूं जी। तो ये सब बैठे हुए थे, सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक सारा है। कुछ। तो निसार ने चूंकि मुझे एक आध दफा टिप दी थी, तो मैंने उसको, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, ठीक तो है। मैंने उसको मुखातिब करके ये कहा कि अगर तू एडवांस दे देते तो मुफ्त में वोट नहीं डालना पड़ता। ये एक मजाहिया जुमला था जो एक्सचेंज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन का, जो भी रिटर्निंग अफसर था वहां पर असेंबली में। अच्छा, कुछ दोस्ती यारी के अंदर वीडियोस भी वायरल हुई, मेयर साहब भी उसमें हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग उसमें हैं। ये भी क्या क्या माजरा है? ये भी हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में ही ले लूं फिर वीडियोस को? क्या चीज? कुछ वीडियोस भी हैं, पुरानी वीडियोस हैं। देखिए, वीडियोस वगैरह हों, बिल्कुल, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं आप 42 साल निशानदेही से कर रहे हैं तो मैं तो मेरा अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर निशानदेही होती तो ज्यादा मजा आता ना महफूज भाई। नहीं, मुकम्मल तौर से निशानदेही मैं जब करूंगा जब कोई मेरे पास क्लाइंट आएगा जी। और मैं उसका केस फाइल करूंगा तो बहुत सारी चीजों की और निशानदेही हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे बताऊं, 2000 जब मैं इलेक्शन जीता हूं और ये 2018 के इलेक्शन में, हाँ, नहीं नाम तो सर आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि शैला रजा साहिबा तो कह रही है मैं कोर्ट लेके जाऊंगी आपको। अब बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने रात को भी उनसे कहा था जी। मैं उनका बड़ा आप तो कोर्ट में ही होते ना, आपको क्या मसला होना है? नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा स्पेशल ओथ पे फैसला करते हैं। हाँ, नहीं तो आपको मालूम है क्या एमक्यूएम से किस किसने अपना वोट बेचा है? नहीं, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं रहा, बुढ़ापा हो गया है। सर ये इतनी पुरानी बात तो नहीं है। पहले 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 पता था, जब जवानी थी तब पता था नाम। जब कोई ऐसा वक्त आएगा जी। इसलिए का मैं नहीं चाहता हूं कि अभी तो मैं एक ही दो नाम लेके फंसा हुआ महफूज हूं। भाई ये तो खैर मैं नहीं मान सकता, 2 साल पुरानी बात है, बचपन से 55 का सफर तो नहीं है ना। अच्छा, नहीं, मैं बात तो बताऊं जी कि जिन लोगों पे मेरा शुबा है ना, जी। मुमकिन है वो ना हो। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप जिसको कह रहे हैं कि गाड़ी ली है और वोट बेचा, तो हो सकता ना हो, मफरूजात पर हैं तमाम बातें। मेरी बात तो समझिए। हाँ इलेक्शन के नेक्स्ट डे जी। मेरे एक एमपीए दोस्त ने मुझे एक लिस्ट दिखाई, ठीक है। और उसमें मेरा भी नाम था। तो मैंने कहा यार ये क्या, कहने लगा ये इन लोगों पे शुबा किया जा रहा है। तो आप भी खुद शामिल हैं उस शुबे में? सुने तो सही ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपना वो जो कोड हमें दिया था जी, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उसकी पर्ची हमने जमा करा दी थी। ठीक है। हमने कहा आप इसका, तो वो फिर उन्होंने माजरत की, कहने लगे नहीं महफूज भाई आप क्योंकि इतने वोकल हैं। मैंने कहा वोकल होने के माने थोड़ी है कि टके पे बिकते रहो। अगर यही काम करना होता तो वकालत में हम बहुत कमाते थे। अच्छा, आपसे मैं स्पेसिफिकली सवाल ये करना चाह रहा हूं, आपसे पर्सनली पीपल्स पार्टी के किन लोगों ने राब्ता किया था? शैला रजा। अच्छा, क्या कहा क्या था? अच्छा, उन्होंने मुझसे बड़े एतमाद में ये कहा था कि हम कराची के इलेक्टेबल्स तलाश कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग। ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि आपसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं। ठीक है। तो आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको आने वाले इलेक्शन में टिकट भी देंगे और इलेक्शन के अखराजात भी पूरे बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद आप क्योंकि एक्टिव आदमी, आप अपनी जगह खुद बना देंगे। कोई ऑफर की थी, कोई पैसे की, कितनी ऑफर की थी? इलेक्शन पे कितने पैसे खर्च होते हैं? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं सर, मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है। 10 रुपए खर्च होते हैं, ये 10 करोड़ वो करते ना। हाँ, मैंने रिफ्यूज कर दिया। मतलब 10 करोड़ की ऑफर दी थी? नहीं, अभी आप उसको रुपयों में ना तोलो। हाँ। जो जुमले हैं जिस पे कल मैंने हल्फ उठाना है जी। उस तक महदूद रहो। अच्छा, एक सवाल और है। खान साहब ने भी अपने कुछ एमपीओ को फारिग किया था पार्टी से, ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला सामने आया था, आपने जब ये निशानदेही की कि एमक्यूएम के अंदर भी काली भेड़े हैं, तो उनके खिलाफ अभी तक पार्टी के अंदर इन हाउस कोई एक्शन लिया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जी, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, ठीक है, पिटीशन लगाई थी फ्लो क्रॉसिंग की। ठीक है। लेकिन असेंबली खत्म हो गई। हाँ, नहीं पार्टी से निकाला उन लोगों को या नहीं निकाला? पार्टी की इन हाउस भी तो इंक्वायरी होती होगी, इन्वेस्टिगेशन। पार्टी तो छोड़ के भाग गए थे ना वो फिर।
पीएसपी में चले गए थे। अच्छा, मतलब अभी तो वो एमक्यूएम की जमात में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ जिसने अपना वोट बेचा हो, सारे बेचकर चले गए। भाई मसला ये है हाँ, कि उनको छुट्टी ना मिली जिससे सबक याद किया। ठीक है। यहाँ तो सबक याद ही नहीं किया ना, सबक बेच दिया सर, पेपर अल्लाह खरीद ताला, लिया। देखिए मैं आपसे बताऊं, मैं 42 साल से सियासत करता हूं ठीक है। और 11 साल में सूबे में बहैसियत वजीर आला के मुशीर और पॉलिटिकल सेक्रेटरी के काम किया। मेरी जात पे आज तक कोई आदमी किसी किस्म का एक इल्जाम साबित कर दे तो मैं मुजरिम हूं। अपने लालू केस से लेकर डिफेंस तक का मेरा सफर है, बिल्कुल शफाफ है। नहीं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। 24 सिटिंग एमपीएस थे आप कह रहे हैं, फिर 2 से 3 ही एमपीएस गए पीएसपी के अंदर। इतने वोट जितने आप कह रहे हैं कि बिके हैं, उतने तो पीएसपी में गए ही नहीं है, तो बाकी तो फिर बैठे हुए ना आपके पास। मेरी बात तो नहीं, वो बैठे नहीं, वो पार्टी छोड़ गया ना। सारे जो एमपीएस तो छोड़ गए पार्टी। हाँ, उस वक्त जो है 13 रह गए थे। वो शमीद जो फारूक नसीम भाई को वोट दिए, हाँ, और 5 या 6 फारूक सत्तार भाई के साथ थे। हाँ, अच्छा, ये समझ लूं मैं, महफूज भाई के जो बादराबाद पर थे वो नहीं बिके, वो जो है वो नहीं, सही थे, जो फारूक भाई के साथ थे वो बिक गए। नहीं, मैं उनको भी इससे लिस्ट से निकालता हूँ। हाँ, उन्होंने भी पार्टी इंटरेस्ट में, क्योंकि फारूक भाई को वो अपना लीडर कहते हैं, हाँ। उन्होंने वोट दिया होगा। नहीं, ये अच्छा हुआ कि आपने निकाल दिया उनको उस लिस्ट से। वो तो बहुत अल्लाह ताला। सारे तो वापस ही आ गए ना। कहाँ वापस आ गए? किसकी बात करें, थोड़ा नाम तो मुझे बताएं ना, क्लियर तो होना चीज। भाई फारूक सत्तार भाई को पार्टी से निकाल दिया, उनकी ठीक है, रुकनीत खत्म ठीक हो है, गई है। ठीक अब है। जब वो दोबारा वापस आएंगे तो हम सोचेंगे ना। कामरान उनके साथ अख्तर, साजिद अहमद, ये भी तो फारूक भाई के साथ ही थे ना, उसी ग्रुप में थे, इधर आ गए नहीं आ गए? उसमें से बहुत सारे लोग, अब्दुल वसीम भाई भी वापस आए, और अभी साजिद भाई तो हमारे इन लोगों की तरफ तो निशानदेही नहीं है जो वापस आए। नहीं, अब साजिद भाई हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं पीएस 88 से जी। इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि वहां पर बड़ी जोरदार कैंपेन चल रही है। तो मैं फिर ये सवाल करना चाहूंगा ना, अभी जो सेनेट के इलेक्शंस करीब हैं, इसके अंदर कोई पेश गोई करते हैं? आपकी प्रेडिक्शन बड़ी मशहूर होती है। सर देखिए मैं आपसे बताऊं, अगर अल्लाह ताला ने पीटीआई और जो हमारी जो दूसरी जमात है जीडीए और एमक्यूएम मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेगी तो ये 4 से 5 सीटें निकाल देगी, टेक्नोक्रेट पे, खवातीन पे और जनरल सीट्स पे। और अगर ये अलग अलग लड़े, इन्होंने कोई इलेक्शन अलायंस नहीं बनाया या एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये वेटेज वोट है। अच्छा महफूज भाई, 42 साल आप बता रहे हैं कि आपकी सियासत को हो चुके हैं, सीनियर सियासतदान है। मैं जरा सा आपका जो है वो इस पर मौकफ चाहूंगा। सेनेट के इलेक्शंस के अंदर ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, सामने होनी चाहिए वोटिंग, या फिर जिस तरह हो रही है मामला, वीडियोस आने के बाद भी ये तमाम चीजें तहफुजात हैं, उसी तरह होने चाहिए? बिल्कुल शो ऑफ हैंड के माने ये है कि जो बैलेट पेपर वो रुकन इस्तेमाल करेगा उस पर उसका नाम होगा। जी। जैसे हमारे यहाँ बार काउंसिल का इलेक्शन होता है और तो उस पर वोटर का नाम लिखा होता है जी। और नंबर वाली स्लिप उसके पास आती है, जब चाहे आप उसको रीचेक कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, फिर आप क्या समझते हैं? मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। हाँ भेज दो। चलें, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस मौकफ का। अब वोटों की खरीदो फरोख्त है, कई तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ पर इल्ज़ामात लगते नजर आ रहे हैं। निसार खड़ो साहब का नाम आ रहा है, शैला रज़ा का नाम सामने आ रहा है, फिर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इसकी वजाहत की, मुर्तज़ा बाब साहब ने, कि ये सोची समझी इस साजिश के तहत काम किया जा रहा है, सेनेट इलेक्शन सर पर हैं। लेकिन कुछ पेशगोई यहाँ पर यह भी की गई हैं कि पीटीआई के कुछ लोगों की जानिब से वोट बेचा गया और एमक्यूएम के कुछ लोगों की जानिब से वोट बेचा गया, और ख़रीदने वाली जो पार्टी थी वो कहा जा रहा है जरदारी ग्रुप है, और ब्रीफ केस भरकर जो है वो सामने रखे गए। तब ये अभी तक ये तमाम मामलात मफरूजात के ऊपर हैं। अब देखना ये है कि शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, तो महफूज यार खान साहब कह रहे हैं कि अच्छा है, मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। महफूज यार खान साहब नाम बताने पर राजी नहीं है कि कौन सी वो रुकन थी एमक्यूएम की जिन्होंने गाड़ी खरीदी और वोट बेचा। तो ये आधी अधूरी बातें हैं, इसका फॉलो आपके सामने जरूर रखेंगे। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरी से उस पर बात करेंगे।